So if you enjoy my teaching, then please subscribe to my channel, and I hope all you guys are doing well. So ये जो chapter है, that is Up You Go, that this chapter is all about mountaineering. Okay, तो यहाँ पे एक ग्रुप है टीचर का, that is 20 टीचर का, and they are from KV केंद्रीय विद्यालय, और उनका एक ग्रुप है, वो लोग एक माउंटेनियरिंग कैंप पे गए हैं. तो ये कुछ नहीं, ये काइंड ऑफ एक डायरी राइटिंग है, ठीक है. सो दिस इज़ बेस्ड ऑन अ रियल इंसिडेंट, ठीक है. 2 Feb 1984 माउंटेनियरिंग कैंप में ये लोग गए हैं, एंड द इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, ठीक है. तो और दूसरी भी कुछ वुमेन्स है, वो लोग फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन से है. तो दूसरे दिन क्या हुआ, वो लोग जैसे ही वो लोग बेड से नीचे उतरे तो वो लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, तो उनको पैर में पेन महसूस हुआ, तो वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, एंड दे हैव टू वॉक 26 किलोमीटर, ठीक है. और सो द नेक्स्ट डे दे डोंट वांट टू गेट अप एंड गो फॉर माउंटेनियरिंग. सो बट उनके जो डायरेक्टर थे, उन्होंने उनको ये बोला कि ब्रेकफास्ट कर लो टाइम पे, नहीं तो दे विल बी गेटिंग लेट, एंड वो लोग भूखे पेट नहीं जाना चाहते थे. अदरवाइज दे हैव टू गो एम्प्टी स्टमक. ओके, ट्रैकिंग पे जाना होगा. तो डायरेक्टर ने तो ये जो टीचर है, दैट इज़ संगीता अरोरा इनका नाम है, ये जो मैम है, तो ये मैम बोली कि रुक जाइए थोड़ा, सर कैन यू प्लीज़ स्टॉप, ठीक है. तो सर ने उनके बात एकदम ही बिल्कुल ही नहीं मानी और उनको टाल दिया, और वो उनको एक ग्रुप नंबर 7 है उनका, वो ग्रुप लीडर बना दिया गया ताकि वो दूसरे मेंबर को भी हेल्प कर पाए, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द, ये हम समरी बोल दिया आपको चैप्टर का, एंड उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, दैट हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स, हैव यू ऑल्सो क्लाइंब द माउंटेन, व्हेन एंड वेयर. तो ये आप, दिस क्वेश्चन इज़ ऑल बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस. बच्चा, अगर आप लोग कहीं पे गए हो घूमने के लिए तो आप लोग ये लिख सकते हो, दैट इज़ बेस्ड ऑन योर own experience. Okay, so have you ever seen the mountains? But फिर भी in general I am telling you answers, so you just take pen and paper and try to write on your own. Okay, so yes, I have seen the mountains during our trip to Himachal Pradesh. We got a chance to climb the mountains. Okay, next, how far have you walked at one time? How far can you walk? तो कितना दूर तक आप लोग गए हो, ठीक है. तो I have walked about 2 to 3 kilometers on one time, ठीक है. So what do you think about the paths on the mountain? Draw a picture. तो ये तो आप अपने से भी कुछ ड्रॉ कर सकते हो पिक्चर, ठीक है. एंड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि ग्रुप मेंबर को, जो ग्रुप लीडर होता है, जैसे वो टीचर है संगीता अरोरा, ठीक है, ये उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ता है कुछ. तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं आपको बोल दे रही हूँ, हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है. क्या है, फर्स्ट वन इज़ दूसरों की मदद, सेकंड वन इज़ खुद लास्ट जाना, ग्रुप को आगे जाने देना, ठीक है. पहले हम लास्ट जाएंगे, ग्रुप का आगे जाने देंगे, देन दूसरों की मदद, देन उनको हेल्प करना जो प्रॉपर्टी क्लाइंब ना कर पाए, एंड अच्छी जगह ढूंढना रेस्ट करने के लिए, एंड जो लोग बीमार हैं उनकी केयर करना, ठीक है. सो खाना अरेंज करना ग्रुप के लिए, एंड खुद भी पनिशमेंट झेलना अगर गलती किसी और की हो, ठीक है. सो दिस आर ऑल दी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विच यू हैव टू टेक इफ़ यू आर लीडिंग द ग्रुप. ओके, नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 7 में, कुछ तो गर्ल्स हैं ग्रुप नंबर 7 में, एंड दे आर फ्रॉम आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ठीक है. तो इन लोगों को क्या है, हिंदी नहीं ये लोग बोल पाती है, और जो ये गर्ल है, दैट इज़ खोंडोम्बी फ्रॉम मिज़ोरम, ठीक है. वो उनके साथ जो संगीता मैम है, उनका बात नहीं हो पा रहा है क्योंकि दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, दैट इज़ मिज़ो तो सबको नहीं आएगा ना, जैसे मुझे भी नहीं आती है मिज़ो, ठीक है. तो वो बस मिज़ो ही बोलती है, ये खोंडोम्बी. बट इन आवर हार्ट्स वी ग्रीव क्लोज टू ईच अदर. ये टीचर का कहना है कि हम लोग दिल से जुड़े हुए थे. अगर हम लोग लैंग्वेज से भी हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, बट हम लोग दिल से कम्युनिकेट करते थे, ठीक है. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ ग्रुप लीडर, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है. तो इसमें जो ये फर्स्ट वाला जो हम अभी बोले, जो है दूसरों की मदद करना, ये ऑल इन दैट, ये आप ये लिख सकते हो. ये हम नहीं बोलने वाले आपको, अपने से देखो लिखोगे, बुक में ऑलरेडी गिवन है. देन हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर मेड अ लीडर इन सच अ कैंप? तो आई विल फील हाईली फॉर्चुनेट बट फॉर गेटिंग सच रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हाट डज द मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू, ठीक है. तो मॉनिटर का काम क्या होता है, डिसिप्लिन मेंटेन करना, ठीक है. अरेंजिंग नेसेसरी आइटम लाइक चॉक, डस्टर, ठीक है, डस्टबिन, देन कन्वेइंग द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स टू द टीचर, ठीक है.
प्रॉब्लम, अपना प्रॉब्लम को टीचर तक पहुंचाना, ये भी काम होता है मॉनिटर का। देन वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर? व्हाई? क्या आप क्लास मॉनिटर बनना चाहते हो? तो येस, आई वुड लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर, दिस इज अ चैलेंजिंग टास्क, ये आपका आंसर होना चाहिए। एंड इफ यू डोंट वांट टू, देन यू कैन राइट ऑन योर ओन एंड विद परफेक्ट रीजन दैट व्हाई यू डोंट वांट टू बी अ क्लास लीडर। आई नो इट्स अ चैलेंजिंग टास्क, बट एवरीवन शुड। इससे क्या होता है ना, क्लास लीडर बनने से हमारे में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, ठीक है बच्चों। देन क्रॉसिंग द रिवर, ओके, 5 Feb 1984 को ये लिखा गया है, क्रॉसिंग द रिवर। इसमें क्या होता है कि वो लोग सुबह में ना, एवरी मॉर्निंग आफ्टर मेडिकल चेकअप वो लोग जाते हैं, ठीक है, ब्रेकफास्ट करने के बाद, मेडिकल चेकअप करने के बाद वो लोग 8 किलोमीटर ट्रेकिंग पे जाते थे। एंड वो रिवर के पास वो लोग आए, देन जो रोप है वो टायर्ड हुआ, आई मीन रोप बांधा गया रिवर में, ठीक है, फ्रॉम वन बैंक टू दी अदर। एंड इंस्ट्रक्टर के पास, ठीक है, इंस्ट्रक्टर के पास स्लिंग एंड रोप था, वो लेके वो संगीता मैम जो थी उनके पास वो लेके आए, ताकि वो एक फ्रॉम वन बैंक शी वुड गेट टू दी नेक्स्ट अदर साइड ऑफ द रिवर, ठीक है। तो वो पहले तो थोड़ा डर गई, ठीक है, फिर उन्होंने, उनको लगा कि वो गिरने वाली है, उनका बैलेंस बिगड़ गया था, बट फिर उन्होंने क्या किया, रोप होल्ड की, ठीक है, जो रस्सी थी उनको उन्होंने पकड़ा एंड धीरे धीरे वो आगे गई, ठीक है, खुश थी बहुत बाहर आके पानी से, बिकॉज एंड आफ्टर दैट शी गॉट वेरी मच कॉन्फिडेंस, एंड दूसरों को भी उन्होंने उसके बाद हेल्प किया, ठीक है। वो रोप को पकड़ते हुए, देखिए पिक्चर में है ना बच्चों, देखिए पिक्चर में वो रोप का सहारा लेते हुए शी क्रॉस द रिवर, ओके, एंड शी and she helped other members also, okay, in crossing the river. So that is all about the story. और हाँ, वहाँ पे कुछ एक फ़नी इंसिडेंट भी हुआ, ओके। फ़नी इंसिडेंट के पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं कि what kind of tools are needed for climbing mountains. So we need a thick rope, sling, stick, axe. For climbing mountains, we also need food packets, water bottle, plastic sheet, diary, torch, first aid kit, and oxygen cylinder. Okay, so these are all you should need. You must, I mean, have, okay, whenever you are going to climb the mountain. Then have you ever seen a hook and rope being used for anything else? तो इसका होगा yes, I have seen a hook and rope for drawing water from a well. I have also seen hook and rope being used for rescuing people, लोगों को बचाने में, ठीक है। What else can we use if we want to cross a river in the mountains? So for crossing a river in the mountains, we need thick rope, sling and pitons. ये आंसर हम बताते जा रहे हैं, आप पेन पेपर लो और कहीं पे नोट करते रहो, ठीक है। Why do we need extra energy on the mountains? So while climbing the mountains, we need to rise against gravitational force. We also need to walk on a rough surface. That is why we need extra energy on the mountains, ठीक है। हमारे रफ सरफेस में भी चलना होता है ना, तो इसी के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। हैव यू एवर हर्ड ऑफ एनीवन हु हैज़ डन समथिंग एडवेंचरस? येस, वन ऑफ माई फ्रेंड इज फॉन्ड ऑफ रिवर राफ्टिंग विच इज़ एन एडवेंचरस स्पोर्ट, रिवर राफ्टिंग, ओके। हैव यू एवर डन एनीथिंग एडवेंचरस? क्या आपने किया है कुछ एडवेंचरस? तो ऑब्वियसली सब कोई करता है ना। तो येस, ड्यूरिंग अ टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज आई क्लाइम्ड अ वेरी टॉल ट्री, इट वॉज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, यू कैन राइट, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अ रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है। एंड येस, यहाँ पे yeah, so yes, after this we get a little story, I mean यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी दिया है about rock climbing, okay। तो वो लोग रॉक क्लाइंब करते हैं, उसके बाद क्या आप कुछ क्वेश्चंस गिवन है, हैव यू एवर क्लाइम्ड अ ट्री? तो ऑब्वियस ही बात है, सब कोई करता है। तो येस, आई क्लाइम्ड अ guava tree during my vacation at a village. It was adventurous and I felt somewhat scared. I have never fallen from a tree. Okay, have you ever seen someone climb a small wall? What do you think is the difference between climbing a wall and climbing a high rock? Okay, so yes, I had lost my way a couple of times. I did not panic. I dialed my father's number. I told him about my whereabouts. Okay, sorry, yes, फ़नी इंसिडेंट, हाँ, एक फ़नी इंसिडेंट हुआ था। क्या हुआ था फ़नी इंसिडेंट में कि शाम को खंडोम्बी जो है, जो जिसका लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आता था, मैम को, टीचर को, ठीक है, संगीता मैम को, शाम को खंडोम्बी वो उनको भूख लगी थी, तो वो 2 बड़े बड़े क्यूकम्बर लेने गई क्लाइंब करके, ठीक है, वॉल कूद के। देन शी ब्रिंग 2 क्यूकम्बर्स एंड रास्ते में एक वोमेन थी, एक बूढ़ी औरत थी, उनके पीछे से आई और उनका बैग वो ले ली थी, ठीक है। तो अपने लैंग्वेज में वो कुछ बोल रही थी, देन कुछ समझ में नहीं आया, तो
मीज़ो हिंदी कुछ भी, मीज़ो बोली हिंदी बोली, कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो ग्रुप जो उन लोगों का ग्रुप था ना, उन लोग तो ग्रुप के साथ जा रहे थे, तो वो आगे चल गई थी ग्रुप, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था एंड ज़ोर ज़ोर से सबको बुलाया। तो उसके बाद वो ग्रुप आया जो विसल उन आई मीन दे विसल की एक आवाज़ आई, तो उनको पता लगी, ग्रुप को मालूम चल गया है सिग्नल, ठीक है। तो वो लोग फिर वापस आए और वो लोग वहीं पे वेट करते रहे और उन्होंने मीज़ो में एक गाना भी गाया, ठीक है, वो खंडम भी। तो यही एक फ़नी इंसिडेंट हुआ। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस, इज़ देयर एनीवन इन योर क्लास हुज लैंग्वेज यू डू नॉट अंडरस्टैंड? क्या कोई है आपके क्लास में, ठीक है। तो सबके होता है, सबके क्लास में कोई रहता है, ठीक है। तो ऐसा कभी हुआ है कि हैव यू एवर लॉस्ट योर वे, व्हाट डिड यू डू? तो येस, आई हैड लॉस्ट माई वे अ कपल ऑफ टाइम्स। आई डिड नॉट पैनिक एंड डायल माई फादर्स नंबर। आई टोल्ड हिम अबाउट माई वेयर अबाउट्स, ठीक है। व्हाई डू यू थिंक Kondambi would have sung loudly? Kondambi may have wanted to send some signals to the rescue team. Singing a song was a good way to send audible signal, ठीक है। गाना गा के ग्रुप को बुलाया, ठीक है, यही है इसका आंसर। देन हैव यू एवर सीन समवन डूइंग समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर द फियर? तो yes, I have seen my sister shutting her eyes during a ride on a giant ferry wheel. She said she did that to get over her fear. Okay. Ask your friend for a big book without speaking. Try to explain something to the class in the same way. तो ये आप अपने से भी कर सकते हो, ठीक है। स्पेशल गेस्ट, हाँ, यहाँ पे क्या है, आफ्टर डिनर, उन लोगों का डिनर के बाद बचेंद्री पॉल, ओके, बचेंद्री पॉल शी वेंट टू मीट देम, ओके, एंड उन्होंने उनके साथ मुलाकात की, ठीक है। एंड शी हैड कम टू, बचेंद्री पॉल क्यों आई थी? टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। एंड वो बहुत ज़्यादा खुशी का पल था, वो लोग सबको ही गाना गा रहे थे, ठीक है, एक पहाड़ी सॉन्ग में, दैट इज़ बेड़ू पको बड़ा मासा काफल पको चैता मेरी छैला, ठीक है। तो उन्होंने तो हु इज़ बचेंद्री पॉल? एंड शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच माउंट एवरेस्ट, ठीक है। एंड शी हैज़ क्रिएटेड अ हिस्ट्री एंड शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच माउंट एवरेस्ट, ठीक है। दैट इज़ अ बिग प्राउड मोमेंट फॉर अस, ओके। सो दैट इज़ ऑल। देन कैंप, स्नो में थोड़ा कैंप हो गया, आई मीन कैंप में थोड़ा स्नो आ गया था, ठीक है। ये तो ऑब्वियस ही बात है, पहाड़ जगह पे, माउंटेन जहाँ पे थोड़ा आई मीन वहाँ पे तो होते ही रहता है, ठीक है, हिमाचल साइड में, ठीक है, हिल स्टेशन में वगैरह। तो उन्होंने चूल्हा बनाया, फिर फायरवुड से, स्टोन से, ठीक है, और कुछ खाना भी बनाया। फिर उन्होंने वेस्ट कलेक्ट किया, ठीक है। फिर स्लीपिंग बैग में वो लोग चले गए सोने के लिए, ठीक है। हाँ, तो उन लोगों को ठंड क्यों नहीं लग रही थी? क्योंकि बैग्स वर फिल्ड विथ सॉफ्ट फेदर्स विच हेल्प इन कीपिंग देम वार्म, ठीक है। बैग में सॉफ्ट फेदर आई मीन था, हाँ, वो लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे एंड वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा नींद भी आ गई, बहुत ज़्यादा, तो दे फॉल अस्लीप, ओके। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो आई मीन नींद से जागे, दे वोक अप एंड फाउंड दैट इट वाज स्नोइंग, स्नो आई मीन हो रही थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, स्नो से स्नोबॉल्स बना के वो लोग इन्जॉय किए। देन स्नोमैन भी वो लोग, उन्होंने एक बड़ा स्नोमैन भी बनाया, ठीक है, ये भी है। और आज उनको बहुत लंबी चढ़ाई करनी थी, दैट इज़ 2700 मीटर्स, ठीक है। लास्ट जो दिन था कैंप का, दैट इज़ 21 Feb 1984, वो लोग बहुत ज़्यादा कैंप के लिए रेडी हुए, कैंप फायर लगाया, ठीक है। ईच ग्रुप जो थे उन्होंने एक प्रोग्राम प्रेजेंट किया, ईच ग्रुप ने। देन वो लोग जोक्स एंजॉय कर रहे थे, हंस रहे थे, सिंग कर रहे थे, डांस, दे एंजॉय सिंगिंग, डांसिंग, ठीक है, अराउंड द कैंप फायर। एंड बहुत जल्द क्या हुआ, मिडनाइट हो गया, डार्क, इट इज़ गेटिंग डार्क। एंड ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो थे, ही गॉट अप एंड उन्होंने संगीता मैम को बुलाया। तो आई थॉट, ओ नो, व्हाट हैव आई डन दिस टाइम? तो मैम बोल रही है कि मैंने क्या गलत कर दिया इस टाइम जो सर मुझे बुला रहे हैं। तो बट व्हेन सर अनाउंस माई नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस, तो हाँ, संगीता मैम को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो मैम थोड़ी इमोशनल हो गई। सो व्हाई डू यू थिंक अ ड्रेन वॉज डग? सो दैट इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। तो क्या आप तो why do you think a drain was dug around the tent? The drain was dug to keep off insects, scorpions, snakes, ठीक है, ताकि
इंसेक्ट, स्कॉर्पियन, स्नेक नहीं आ पाए, ठीक है. डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मफुल एनिमल्स. बिसाइड्स माउंटेनियरिंग व्हाट आर अदर एक्टिविटीज़ दैट कैन बी कॉल्ड एडवेंचरस. माउंटेनियरिंग के अलावा ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जो एडवेंचरस है, ठीक है. क्या हो जाएगा? रिवर राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग, हैंग ग्लाइडिंग एक्सेट्रा, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल. ये तो एक्चुअली ये सारा पेजेस एक डायरी से लिया गया है, ठीक है, बेस्ड ऑन द रियल एक्सपीरियंस ऑफ संगीता अरोरा. मैंने पहले भी आपको बोला, ठीक है. एंड शी इज़ अ मेंबर ऑफ दिस EVS टेक्स्ट बुक राइटिंग टीम, ठीक है. तो हाँ, अभी कुछ क्वेश्चंस है. You have to imagine and write them. So you are on a mountain. How do you feel there? What can you see? What do you feel like doing there? So I feel excited. I can see vast blue sky around me. I feel like I am at the top of the world. ठीक है. Then again कुछ questions है, देखिए. Why did Bachendri put up the Indian put up the Indian flag on the peak during Independence Day and Republic Day celebration? She put up the Indian flag on the peak. When have you seen our national flag being hosted? Collect information of our national flag. तो कब होता है? कब होता है ऐसा? During Independence Day and Republic Day celebration, ठीक है. Have you seen the flag of any other country? Where? Yes, I have seen the flags of many other countries. I have seen them on TV and internet. ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए. Explain why it can be adventurous and challenging to climb the mountain. इसका आंसर कुछ थोड़ा लेंदी है, हम बोलते हैं, आप डिक्टेट करते हैं. माउंटेन ऑफर्स मैनी चैलेंजेस लाइक रफ टेराइन, हाई ऑल्टीट्यूड, रियर एयर विच मेक इट अ डिफिकल्ट टास्क टू क्लाइम द माउंटेन एंड ड्यू टू डिफिकल्टीज इन्वॉल्व क्लाइंबिंग अ माउंटेन इज एडवेंचरस एंड चैलेंजिंग. आई विल डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस बिफोर द एक्चुअल क्लाइम. आई विल टेक ऑल द माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट, नेसेसरी फूड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स विथ मी. ठीक है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी है, एडवेंचरस भी है, ठीक है. बट अगर हम लोग सेफ्टी लेके फर्स्ट एड जो भी चीज़ें सारी अच्छे से प्रिपेयर करके जाए तो कुछ भी टास्क डिफ़िकल्ट नहीं होता है हमारे लिए, ठीक है. सो वी विल डिफीट एवरीथिंग. सो थैंक यू. आई होप you enjoy the chapter. Thank you.